हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में एक बढ़िया स्ट्रेटजी के बारे में जो बहुत पॉपुलर है। बहुत सारे लोग इसको अपने कोर्स में ऐड कर रखे हैं, लेकिन ये कोर्स में ऐड करने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी यूट्यूब पर जो इसका निर्माता हैं वो खुद अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, उनके एप्लीकेशन में अपलोड है और बिल्कुल फ्री है। तो मैं उस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे बोलते हैं मूविंग एवरेज। और मूविंग एवरेज कौन सा मूविंग एवरेज है जो अभी तुरंत मैं आप सभी को बता दूंगा। मूविंग एवरेज है, सबसे पहले बता दो मूविंग एवरेज कौन सा मूविंग एवरेज, वो भी अभी बताता हूँ। वो एक तो होता है सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज जिसे हम SMA बोलते हैं। दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कहाँ मिलेगा, बहुत कंफ्यूजिंग नाम है, टेंशन मत लो, इस वीडियो में बताने वाले हैं मिलेगा कहाँ और किस तरीके से। बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है, ना ही कोई ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाने का चार्ज है और ना ही उस वेबसाइट का चार्ज है जिसे मैं बताने वाला हूँ। ट्रेडिंग व्यू पर जाओ और ट्रेडिंग व्यू पर जाने के बाद इस तरीके से आपका बैंक निफ्टी या निफ्टी का चार्ट खोलने के बाद ऊपर टॉप पर आपको क्या करेगा, आपको इंडिकेटर दिखेगा। इंडिकेटर पे क्लिक करने के बाद आप क्या करो, यहाँ पर सर्च करो EMA सर्च करोगे तो लिखा हुआ आ जाएगा फर्स्ट पर ही मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसे हम कर लेंगे इनेबल। करने के बाद इसकी थोड़ा सा सेटिंग चेंज करना है। जो लेंथ 9 है इसे हम लोग कर देंगे 5 पर, क्योंकि हमें चाहिए 5 EMA चाहिए हमें, ताकि और नीचे SMA है वो हमें EMA कर देंगे। और जो सोर्स है क्लोज उसे हम क्लोज पर ही रखेंगे और इसको कर देंगे हम ओके। बस, ज़्यादा कोई रामबान नहीं। अब मैं अभी चार्ट में दिखाऊंगा आपको, चार्ट में दिखाऊंगा। पहले मैं आपको यहाँ पर थ्योरी समझा देता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है, ताकि आपको समझ में आ जाए। जो 5 EMA इंडिकेटर है, ठीक है, ये एक इंडिकेटर है जिसे हम मूविंग एवरेज भी बोलते हैं। और ये 5 EMA है, ये पॉपुलर है, आप सर्च मारोगे तो आ जाएगा। किन का है ये, इनके निर्माता कौन है, तो भैया सुभाषिस सर है, मेरे ही नाम से जुड़े हुए। इनसे इंस्पायर बहुत होता हूँ मैं और इनकी बहुत सारी चीज़ों को मैं अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो 5 EMA जो हैं, जिनका निर्माता सुभाषिस सर हैं, और इसे किस तरीके से ट्रेड करना है, ये हमेशा नेगेटिव में ट्रेड होता है। जी हाँ दोस्तों, ये ऑलवेज नेगेटिव में ट्रेड होता है। अच्छा, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे ये ऑलवेज नेगेटिव में ट्रेड होता है। भाई नेगेटिव शायद गलत लिख रहा हूँ मैं, समझ लेना, ये ऑलवेज नेगेटिव में ट्रेड होता है। नेगेटिव में ट्रेड होने का मतलब है जब भी रेड कैंडल बनता हो, ठीक है, जब भी मार्केट नीचे की तरफ जा रहा हो तभी ये काम करता है। जब भी मार्केट में रेड हावी हो जाए, एक कैंडल इस तरीके से बने, ठीक है, मूविंग एवरेज के ऊपर, जो भी मैं बताने वाला हूँ इस तरीके से मूविंग एवरेज जाएगा, समझ लेना। अब बता रहा हूँ, थ्योरी में समझा रहा हूँ आप सभी को। कैंडल्स, इसके नीचे कैंडल्स बन रहे हैं सारे, एक कैंडल ये ऊपर निकल गया। इस तरीके की कोई भी कैंडल ऊपर निकलता है जो मूविंग एवरेज को टच ना करता हो। और इसके बाद जो सेकंड कैंडल है वो क्या कर रहा है, इस तरीके से सेकंड कैंडल बन गया। इस बात को ध्यान रखें, जो वो कैंडल बनता हो वो इसके लो से नीचे बनता हो और ये मूविंग एवरेज को टच करके नीचे की तरफ जा रहा हो। जैसे ही ये टच करता है और इसकी पहली वाली कैंडल जो है उसके नीचे निकलता है, तभी हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा, उससे पहले नहीं होगा। अगर ये इसके ऊपर ही रहता है एक्टिवेट नहीं होगा। जब भी उसके नीचे निकलता हो और फिर इसको क्या करता हो, इस जो मूविंग एवरेज की लाइनें हैं इसको ब्रेक करता हो, तुरंत एंट्री मारेंगे। SL होता है, जो टॉप का कैंडल है वो SL होता है। अभी तुरंत पीछे चार्ट में दिखा दूंगा, पहले समझने की कोशिश करो। इसे हटाओ, एक कैंडल बन रहा हो, किसी भी तरीके का कोई भी कैंडल हो, लेकिन जो मूविंग एवरेज के ऊपर हो, इसके नीचे कोई भी कैंडल निकलता हो और इस मूविंग एवरेज के नीचे की तरफ जा रहा हो, यहाँ पे जो आपका ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। SL यहाँ होगा, टारगेट जहाँ तक फ्लो में जा रहा है वहाँ तक रखो, नहीं तो अपना हिसाब से अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अपना ट्रेड को होल्ड करके रखो, अदरवाइज़ आप इसे एग्जिट मार सकते हो। 20 पॉइंट 30 पॉइंट जो भी आपको मिल रहा हो वो लेकर आप हैप्पी होकर बाहर निकल सकते हो। अभी हम लोग चलते हैं चार्ट पर और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चार्ट बस थोड़ा ही पीछे है, किसी भी डे में करो, किसी भी डे में। लेकिन मैं बताता हूँ आप सभी को, जो नए खिलाड़ी हैं, नए लोग हैं, 2 3 4 महीने हुआ है, छोटा कैपिटल हो, वो आप लोग थर्सडे को करो। थर्सडे को करने से क्या होता है,
कि जो थर्सडे का जो प्रीमियम का रेट है वो बहुत लो होता है। लो होने की वजह से आप लोग क्या करोगे, कम पैसे में ट्रेड कर पाओगे। एसएल भी छोटा सा होगा, 5-7 पॉइंट का एसएल होगा जो आप लोग देने के लिए रेडी रहो, क्योंकि छोटा मोटा नहीं दोगे तो कमाया नहीं जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब मैं आज 11 तारीख है, आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और आज के दिन में मैं ये चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को। वेडनेसडे है आज, कल एक्सपायरी है, तो कल भी इस ट्रेड को आप अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करके ले सकते। मार्केट को समझो, जब भी ये जो नीचे ये ब्लू वाली जो लाइन जा रही है, इस तरीके से जो ये लाइन जा रही है, इसे ये है 5 EMA जो हमारा मूविंग एवरेज है वो ये है, हमें इसे ध्यान रखना है। ये देखो, एक ये कैंडल टच है जो इसे हमें पंगे नहीं लेना है, ये सारी कैंडल को हमें छोड़ देना है। लेकिन इसके ऊपर जो ये कैंडल गया, ये हमारा हो गया अलर्ट कैंडल। सर कहते हैं ये अलर्ट कैंडल है, और ये अलर्ट कैंडल के नीचे जो कैंडल गया है, इसके नीचे ये जा नहीं पाया ग्रीन वाला, ध्यान रखना बात समझना। उसके बाद ये रेड कैंडल जो है बड़ी वाली, वो इसके नीचे आया, जस्ट बैक वाला ग्रीन का, और इस लाइन पे टच किया है, हमारा एंट्री बन जाएगा। एसएल इसी के टॉप का होगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होगा। सेफ एसएल यही है, ज़्यादा ऊपर नहीं है, सेफ एसएल हमारा यही है। एंट्री हो गया, एंट्री होने के बाद ये कैंडल नीचे आया है लेकिन ऊपर वापस गया है। ध्यान रखना, अपने रिस्क के हिसाब से ही ट्रेड करना। मैं 5 EMA की वीडियो वापस कभी बनाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा वो, उसमें बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में बस नॉर्मल समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये नीचे जा रहा है, इस बात को ध्यान रखना, तभी आपको होल्ड करना है। अदरवाइज आप एग्जिट मार जाओ, या कोई रेजिस्टेंस पे इस तरीके से यहाँ कोई बन रहा हो, नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा हो, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है, सपोर्ट से टूट रहा है, ऐसा ट्रेड मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी ध्यान रखना है, कहाँ सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है। अनलॉजिकली कहीं भी मत घुस जाना जहाँ आपको कुछ समझ में ही ना आए, और आप ऐसे ट्रेड मार देते हो जहाँ पे आपको प्रॉफिट होता नहीं है, नुकसान हो जाएगा। समझने की कोशिश करना। अच्छा, 5 EMA अगर आप ओनली 5 EMA ही ट्रेड करते हो, वेरी गुड, आप जा सकते हो, क्योंकि कभी छोटा कभी बड़ा ट्रेड, आपको बहुत बड़े बड़े ट्रेड मिल जाते हैं जिससे आपके बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट होते हैं। लेकिन हाँ, उसके अंदर आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगा, सर एक्सपीरियंस नहीं है, आप ऐसा ट्रेड नहीं मार पाओगे, और आप क्या कर पाओगे, ऐसा ट्रेड नहीं मार पाओगे और आप हमेशा लॉस में जाओगे। समझने की कोशिश करना, एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नीचे गया, बहुत अच्छा टारगेट दिया भाई, हाँ नीचे गया, टारगेट दिया, एग्जिट मारो, क्योंकि पिछला सपोर्ट को भी ध्यान रखो, कहाँ से जा रहा है, कहाँ से मार्केट रुक रहा है। देखो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ उछाल मारा है, वापस ही सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखो अलर्ट कैंडल बना, ये बना अच्छे तरीके से, देखो पॉइंट दिया 5 EMA, वापस ये देखो वापस बन रहा है, लेकिन ये टच किया, लेकिन इसके लो ब्रेक नहीं किया, ध्यान रखना है, क्या नहीं ब्रेक किया, लो नहीं ब्रेक किया। ये अलर्ट कैंडल है तो सही, ठीक है, लेकिन क्या किया, इसका लो ये वाला ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तुरंत बाद ये बना, ये इसका लो ब्रेक नहीं कर पाया। जो लो ब्रेक नहीं किया, हमें वहाँ ट्रेड नहीं लेना है, समझने की कोशिश करना। ओके, वेरी गुड, वीडियो बहुत अच्छा लग रहा हो आपको, लाइक कर सकते हैं। इसके पीछे देखो, यहाँ पे देखो, ये ऊपर बना, अलर्ट बना, टच किया, इसके नीचे ये रेड वाला किया, अच्छा टारगेट दिया। कभी भी हो, कल का भी ध्यान रखो, आज का भी ध्यान रखो, दोनों चीज़ों को ध्यान रख के आप ट्रेड कर सकते हो। जहाँ भी बन रहा है अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, छोटा मोटा एसएल आपका जाएगा। एसएल कहाँ जा रहा है वो अभी बता देता हूँ आप सभी को। देखो, छोटे मोटे ट्रेड लेना है तो ये ट्रेड आपको मिल ही जाता है, हमेशा ही ट्रेड मिलेगा, छोटा मोटा तो दे ही देगा। ये देखो एक यहाँ पे, लेकिन लॉन्ग जाओगे तो ये एक एसएल गया, लंबा चौड़ा का वेट कर रहे हो तो, लेकिन यहाँ पे ये बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। ये छोटा सा एसएल, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रॉफिट, इस चीज़ को ध्यान रखो, ठीक है। समझा रहा हूँ, धीरे धीरे समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब ये देखो, एक एसएल आपका यहाँ गया, एक एसएल यहाँ गया, ठीक है। एसएल छोटा एसएल जाएगा, एसएल छोटा जाएगा, प्रॉफिट यहाँ पे बड़ा मिलेगा, ठीक है। इस यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिला, ट्रेड नहीं मिला, ठीक है, ट्रेड नहीं मिला, यहाँ मिला है। यहाँ इस ट्रेड को देखो, इस जगह पे एग्जीक्यूट हुआ और बहुत अच्छा गया, नीचे ऊपर ब्रेक ही नहीं कर पाया। वेट करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये नीचे गया है, बहुत अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से ट्रेड मिलेगा। 5 में ट्रेड करो, बैक टेस्टिंग खुद करो, आने वाले दिनों का टेस्टिंग करो, डेली टेस्टिंग करते रहो, इस तरीके से बहुत अच्छे प्रॉफिट हो सकते हैं। बाकी अगर आप ओनली गुरुवार को करना चाहते हैं तो इसी तरीकों को ध्यान रखें। गुरुवार को अगर आपको ट्रेड ऐसा मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे प्रॉफिट हो जाएंगे। दोपहर 2 बजे बाद देखो अच्छा ट्रेड मिलेगा। दोपहर 2 बजे बाद अगर नीचे की तरफ जाएगा, आपको मालूम है
फर्स्ट हाफ में अगर जैसे बिहेव कर रहा है ओके, लेकिन सेकंड हाफ में उसका विपरीत कई बार करता है। एक्सपायरी का दिन अगर सुबह नीचे की तरफ जा रहा है तो शाम के टाइम में वो बहुत बहुत चांस ऐसा बन जाता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाता है रिकवर करने के लिए। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखते रखना और 5 में ट्रेड करना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। 5 का एंजॉय लो और पैसे वाले कोर्स से बचो, क्योंकि मैं सब फ्री में यहाँ देने वाला हूँ। बस बात को समझो, एक स्ट्रेटेजी को अपनाओ और अपना काम करो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।